हेलो मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है क्वेश्चन पूछो में। मेरा नाम है विशाल गंगवार और फिर से मैं जो बची हुई एक्सरसाइज थी उसके साथ आपके लिए आ गया हूं, लेके आया हूं आपके साथ। ओके, एनसीईआरटी प्रश्नावली 2.2 पहला दूसरा सवाल हमने लास्ट क्लास में कर लिया। जिसे देखना वो चेक करना है तो आप वो वीडियो देख लें बेटा। ओके, अब अगला तीसरा सवाल शुरू करते हैं ये इस वीडियो में। तो बेटा क्या है, सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक हैं। क्या बोला, ये सत्यापित करना है कि जो भी मान दिखाए गए हैं, जैसे यहां पे एक मान दिखाया x बराबर -1/3, तो ये दिए गए बहुपद का क्या है, शून्यक है। संगत बहुपद का शून्यक है। संगत बहुपद क्या है, जो इसके साथ दिया हुआ वो इनका संगत बहुपद हो गया। ठीक, करना कैसे है, अब अगर हमें ये शून्यक सत्यापित करना है कि भाई ये इसका शून्यक है या नहीं है, तो क्या करना होगा, हम ये जो मान होगा वो उठा के इसमें डालेंगे। अगर ये पूरे बहुपद का मान शून्य हो गया तो वो शून्यक होगा, अगर वो शून्य नहीं हुआ तो वो शून्यक नहीं होगा। पता है ना। तो चलिए भाई शुरू करते हैं, हल करना शुरू करते हैं पहले से। आइए भाई, क्या होगा बेटा, तो सबसे पहले देखें तो क्या होगा, x बराबर -1/3 पर क्या होगा, p -1/3। जहां जहां x था वहां मैं -1/3 रखूंगा, तो बेटा क्या आएगा, 3 गुणा -1/3 + 1। 3 से 3 चला गया, -1 + 1 क्या हो गया, 0 आ गया। तो हम बोल सकते हैं क्योंकि p -1/3 बराबर क्या है, 0 है, अतः -1/3 px का शून्यक है, या 3x + 1 का शून्यक है। क्या है बालक, शून्यक है। आप ऐसे आप चाहो तो px का शून्यक मिल सकते हो, आप चाहो तो उसे पूरा ले सकते हो। ठीक है, इस तरीके से आप क्या कर दिया, आपने सत्यापित कर दिया। समझ में आ गया। इसी तरीके से सारे सवाल होने हैं, बहुत आसान तरीके से होने हैं, ध्यान दीजिएगा। अब अगला हमारे पास है भाई, क्या है, px बराबर है क्या है बालक, 5x - पाई और x बराबर है 4/5। आओ रख के देखते हैं। तो x बराबर 4/5 पर, तो बेटा क्या आएगा, p 4/5 रखा हमने, तो क्या आ गया, 5 गुणा 4/5 माइनस का पाई है। 5 से 5 चला गया बेटा, क्या बचा, 4 - पाई बचा नहीं बचा। तो ध्यान से देखो, क्या ये शून्य के बराबर हुआ, क्या ये शून्य के बराबर हुआ, अरे नहीं हुआ। तो हम फिर से बोल देंगे, क्या बोल देंगे, क्योंकि हम क्या बोलेंगे, क्योंकि p 4/5 नॉट इक्वल टू 0, मतलब ये 0 के बराबर नहीं है, अतः x बराबर 4/5 px का शून्यक नहीं है, px का शून्यक नहीं है। समझ में आ गया बेटा। अगर वो 0 के बराबर हो जाएगा तो वो शून्यक हो जाएगा, अगर वो 0 के बराबर नहीं आया, कोई भी अन्य कोई मान आ गया, अगर 0 नहीं आया, तो इसका मतलब क्या है कि वो शून्यक नहीं है बेटा। इतना ध्यान रखिएगा बस। समझ में आ गया। अगला सवाल देखते हैं जल्दी से। तीसरा सवाल हमारे पास है भाई, क्या है, px बराबर x² - 1। ठीक, अब यहां पे दो दे रखे हैं, एक दे रखा है 1 और एक दे रखा है -1। रख के देखते हैं, जरा ध्यान से देखो बेटा। तो हम एक बार p 1 रख के देखा हमने, ठीक है, तो बेटा क्या आ गया, 1 का वर्ग -1 और ये देखो 1 - 1, ये 0 आ गया। सही है। अगला देखते हैं p -1 रख के देखेंगे तो क्या आएगा, देखो जरा क्या आया बेटा, -1 का वर्ग और -1। जरा ध्यान से देखो, तो ये भी क्या है, ये भी तो -1 का वर्ग करोगे तब भी तो ये 1 ही आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो बेटा ये -1, अब भी तो ये 0 हो गया भाई, तो p -1 भी क्या आ गया, 0 आ गया। तो हम क्या बोलेंगे, क्योंकि p 1 बराबर 0 और p -1 बराबर 0 है, अतः x बराबर 1, -1 px के शून्यक है। क्या है बेटा, शून्यक है। ठीक है,
आपको इस तरीके से अंत में लिखना भी पड़ेगा। समझ में आ गया? क्लियर है नहीं क्लियर है? चौथा सवाल देखते हैं, आइए भाई। तो चौथा सवाल क्या कहता है? अब देखो भाई क्या है, x बराबर -1 और x बराबर है 2। ध्यान से देखो बेटा, हम क्या करने वाले हैं, p, तो x बराबर -1 पर, ध्यान से देखो बेटा, p -1 क्या होगा, -1 + 1 और ये बेटा x -2, यहां पे भी -1 लिखने जा रहा हूं, ठीक। तो बेटा देखो ये हो गया 0। अब 0 से और ये क्या आएगा, -1 और -2, माइनस प्लस हो जाएगा लेकिन चिन्ह माइनस का ही रहेगा, गुणा -3, लेकिन ये बेटा हो जाएगा 0। हो गया नहीं हो गया? हो गया सर, ठीक है, बहुत सही। अगला देखते हैं x बराबर 2 पर, x बराबर 2 पर p2, जिस पे निकालोगे वही चर की जगह, जो भी x चर हो, y चर हो, कुछ भी चर की जगह वही मान रखना है आपको जहां जहां चर था। तो बेटा 2 + 1 और 2 - 2, ये 0 हो जाएगा इस बार। ये क्या आ गया, 3 × 0, फिर से आ गया हमारा 0 आ गया। तो p2 का मान भी क्या हो गया बेटा, 0 हो गया। अब ध्यान से देखो, दोनों मान 0 हो गया, अतः हम क्या कहते हैं, क्योंकि p -1 बराबर p2 बराबर 0 है, अतः क्या है बेटा, -1 और 2 px के शून्यक है। क्या है बेटा, तो ये हमारे इसके शून्यक है। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, कोई डाउट नहीं है? इसी तरीके से बेटा सारे सवाल करने हैं। अभी तो हम किस पे आए, चौथे पे। हाँ, अब अगला है हमारा पांचवा सवाल है, क्या है भाई, देख लीजिए। px बराबर x² है, x बराबर 0 है। अरे x का मान जब 0 रखोगे तो क्या आ जाएगा, देखो p0 बराबर क्या आ गया, 0 का वर्ग, मतलब क्या हुआ, 0 हो गया नहीं हो गया? तो हम कह सकते हैं क्योंकि p0 बराबर 0 आ गया, अतः क्या हो जाएगा, अतः 0 px का शून्यक है। समझ में आ रहा है बेटा? इस तरीके से आप अपने सारे सवाल कर सकते हैं, कोई सवाल आपसे बचेगा नहीं। आपको बस चेक करना है रख के कि क्या मान 0 हो रहा है। अगर 0 हो रहा है तो हमें सत्यापित कर सकते हैं कि दिया गया जो भी संख्या थी, जो दी गई संख्या थी, वो क्या है, वो दिए गए बहुपद का एक शून्यक है। ठीक है? अरे कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना कोनो? पक्का? आओ अच्छा देखो बच्चा, एक और देखो, एक क्या देख लो, हमारे पास क्या है, px बराबर lx + m, x बराबर -m/l पे देखना है। किस पे देखना है, -m/l पे। तो रखा भाई हमने p -m/l, मतलब x की जगह -m/l रखो भाई, x की जगह क्या रखा, -m/l। ठीक, देखो l से l चला जाएगा, कट गया, क्या बचा, -m + m। अरे चला गया भाई, 0 हो गया। जरा ध्यान से देखो, ये आ गया -m/l। तो हम फिर से बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, क्योंकि p -m/l बराबर 0 हो गया, अतः -m/l क्या है, px का शून्यक है। अरे समझ में आ गया? इस तरीके से आप ये सारे कर सकते हो। 7 हो गया। 8वां देख लो भाई, सॉरी 7वां है ये, क्या है, 7वां देखो बेटा, यहां पे, अब यहां पे करनी में आपको दे दिया, यहां पे बहुत ध्यान से समझिएगा। बच्चे बड़ा कंफ्यूज होते हैं, सर ये कैसे करें। करना वही प्रक्रिया आपको अपनानी है, वही प्रक्रिया पूरी करते हुए चलना है, और आप देखोगे उसी प्रक्रिया के थ्रू आराम से हो जाएगा। अब उस प्रक्रिया को कैसे दोहराएं, आइए भाई। तो px, मान लो अच्छा x बराबर -1/3 पर, तो बेटा क्या होगा, p -1/3 रखा है, क्या आएगा, 3 × -1/3 का वर्ग हो गया। ठीक, -1 हो गया। जरा ध्यान से देखो, ये क्या आएगा, माइनस का वर्ग होता है तो प्लस हो जाता है। ठीक है, 1 का वर्ग 1 आएगा, कर्णी 3 का वर्ग क्या आएगा, 3 आएगा। तो ये हो गया भाई 3 × 1/3 -1, 3 से 3 चला है, क्या आ गया, 1 - 1, अरे 0 हो गया। तो बेटा हम क्या देते हैं, p -1/3 का मान तो हमारा 0 आ गया। ठीक है, अब अगला क्या है, 2/3, क्या है, 2/3। आइए भाई इसको देखते हैं।
तो जरा ध्यान से देखो, P 2/3 करेंगे तो क्या होगा, देखो 3 गुणा 2/3 का वर्ग माइनस 1। तो बेटा फिर से क्या आएगा, देखो 3 गुणा 2 का वर्ग हुआ 4, करणी 3 का वर्ग हुआ 3, माइनस का 1, 3 से 3 चला गया, 4 में से 1 गया, क्या बच गया, 3 बच गया भाई। ठीक है, तो क्या हो गया, ये तो हमारा 0 आया भी नहीं, आया क्या, नहीं आया। तो हम क्या कह सकते हैं, -1/3 0 था, तो हम यहीं पे लिख देंगे, अतः यहीं पे मतलब लिख दीजिएगा नीचे भी, अतः -1/3 px का शून्यक है, px का शून्यक है। ठीक है भाई। अब नीचे वाला देखो बेटा, एक तो शून्यक निकला, जो दी गई संख्याएं थी एक तो उसमें शून्यक हो गया, लेकिन दूसरे वाले का मान देखो शून्य के बराबर नहीं आया। अब अगर शून्य के बराबर मान नहीं आया तो क्या ये शून्यक होगा, शून्यक भी ये नहीं होगा। और इसीलिए आपको क्या करना है, आपको बहुत ध्यान से देखना है, क्या करना है आपको, लिखना क्या है, क्योंकि P 2/3 0 के बराबर नहीं है, अतः 2/3 px का शून्यक नहीं है, शून्यक नहीं है। समझ में आ गया बेटा। इस तरीके से आप हल करोगे, आपको हो सकता है कि एक आपका शून्यक हो और दूसरा शून्यक ना हो, ओके, लेकिन आपको जो हो उसमें लिख देना है, जो नहीं है वो नहीं है, इसमें क्या बात है। ठीक, आखिरी सवाल है ये हमारा, इसका दूसरे प्रश्न का 8वां भाग है। क्या है भाई कि px बराबर 2x + 1 है और x बराबर 1/2 पे है। किस पे है, 1/2 पे। जरा ध्यान से देखो बेटा, क्या कर सकता हूं इसमें, तो x बराबर 1/2 पर क्या होगा, ये हो जाएगा भाई px, मतलब p 1/2 करूंगा तो क्या आएगा बेटा, यह आ गया हमारे पास 2 गुणा 1/2 + 1, 2 से 2 चला गया, ये आ गया 1 + 1, क्या आ गया, ये हो गया भाई 2। क्या हो गया बालक, 2 हो गया। मतलब क्या है, हम फिर से देखो, ये हमारा शून्य के बराबर नहीं आया, नहीं आया, इसका मतलब क्या हुआ, हम क्या लिखेंगे, क्योंकि P 1/2 किसके बराबर नहीं है, शून्य के बराबर नहीं है, अतः 1/2 px का शून्यक नहीं है। समझ में आ गया, कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, शून्यक नहीं है। ठीक है, इस तरीके से आप अपने सारे सवाल आप हल कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने 8 जो हमारे भाग थे वो हमने 8 के 8 भाग हल कर लिए हैं। ओके, और आशा करता हूं आपको भी ये समझ में आया। अगर फिर भी कोई डाउट बचा है तो कमेंट सेक्शन में जाके बिल्कुल कमेंट करके बताएं कि सर ये नहीं समझ में आ पाया, जिससे कि मैं उसको दोबारा आपके साथ लेके आ पाऊं। ओके, और अगर अभी तक बेटा शेयर नहीं कर रहे हो अपने दोस्तों तो शेयर करो, और अगर सब्सक्राइब नहीं है सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, जिससे आपसे कोई वीडियो छूटे ना, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए बच्चों। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में अगले सवाल के साथ। ओके, उसमें भी 7-8 भाग हैं, लंबा सवाल है। ठीक है, करके आइएगा अगर नहीं किया है अभी तक, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।